आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्लैंग वर्ड्स, जिनको कॉन्ट्रैक्शन वर्ड्स भी कहते हैं, इनके बारे में, जो कि स्पोकन इंग्लिश में या इनफॉर्मल वेज़ में बोले जाते हैं। पहला स्लैंग वर्ड है गिव प्लस मी, गिमी, गिमी। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। मुझे एक पेन दो, तो रिटन इंग्लिश में बोला जाएगा गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन। स्पोकन इंग्लिश में बोला जाएगा गिमी अ पेन, गिमी अ पेन। एग्जाम्पल नंबर 2, मुझे एक गिलास पानी दो। रिटन इंग्लिश में इसको बोला जाएगा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। स्पोकन इंग्लिश में बोला जाएगा गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। एग्जाम्पल नंबर 3, जो भी तुम्हारे पास है मुझे दे दो। रिटन इंग्लिश गिव मी वॉट एवर यू हैव, गिव मी वॉट एवर यू हैव। स्पोकन इंग्लिश गिव मी वॉट एवर यू हैव, गिव मी वॉट एवर यू हैव। एग्जाम्पल नंबर 4, मुझे कुछ दो। रिटन इंग्लिश गिव मी समथिंग, give me something. Spoken English, give me something, give me something. Slang number 2, let plus me, lemmy, lemmy. एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है मुझे जाने दो। रिटन इंग्लिश में लिखा जाएगा let me go, let me go. Spoken English let me go, let me go. Example number 2, मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। Written English let me tell you something, let me tell you something, let me tell you something. Spoken English let me tell you something, let me tell you something. एग्ज़ाम्पल नंबर 3, मुझे तुम्हारे लिए दरवाज़ा खोलने दो। रिटन इंग्लिश लेट मी ओपन द डोर फॉर यू, लेट मी ओपन द डोर फॉर यू। स्पोकन इंग्लिश लेट मी ओपन द डोर फॉर यू, लेट मी ओपन द डोर फॉर यू। एग्ज़ाम्पल नंबर 4, मुझे तुम्हें परेशानियों से बचाने दो। रिटन इंग्लिश लेट मी सेव यू द ट्रबल्स, लेट मी सेव यू द ट्रबल्स। स्पोकन इंग्लिश लेट मी सेव यू द ट्रबल्स, लेट मी सेव यू द ट्रबल्स। स्लैंग वर्ड नंबर 3, गोइंग प्लस टू, गना, गना। इसका मतलब होता है वाला, वाली या वाले। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, मैं तुमसे मिलने वाला हूँ। रिटन इंग्लिश में लिखेंगे आई एम गोइंग टू मीट यू, आई एम गोइंग टू मीट यू। स्पोकन इंग्लिश आई एम गना मीट यू, आई एम गना मीट यू। वह तुमसे नहीं मिलने वाली है। रिटन इंग्लिश शी इज़ नॉट गोइंग टू मीट यू, शी इज़ नॉट गोइंग टू मीट यू। स्पोकन इंग्लिश शी इज़ नॉट गना मीट यू, शी इज़ नॉट गना मीट यू। एग्ज़ाम्पल नंबर 3, वे कल नहीं आने वाले हैं। रिटन इंग्लिश दे आर नॉट गोइंग टू कम टुमारो, दे आर नॉट गोइंग टू कम टुमारो। Spoken English they are not gonna come tomorrow, they are not gonna come tomorrow. Example number 4, वह कल दिल्ली नहीं जाने वाला था। Written English he was not going to go Delhi yesterday, he was not going to go Delhi yesterday. Spoken English he wasn't gonna go Delhi yesterday, he wasn't gonna go Delhi yesterday.
एग्जाम्पल नंबर 5, मैं इस प्रतियोगिता में गिटार बजाने वाला हूँ. Written English, I am going to play guitar in this competition. I am going to play guitar in this competition. Spoken English, I am gonna play guitar in this competition. I am gonna play guitar in this competition. Slang number 4, want plus to, wanna. इसका मतलब है चाहना. ये यूज़ होता है आई, यू और दे के साथ. एग्जाम्पल नंबर 1, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ. रिटन इंग्लिश, आई वॉन्ट टू मीट यू. आई वॉन्ट टू मीट यू. स्पोकन इंग्लिश, आई वाना मीट यू. आई वाना मीट यू. एग्जाम्पल नंबर 2, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ. रिटन इंग्लिश, आई वॉन्ट टू मीट यू टू. आई वॉन्ट टू meet you too. Spoken English, I wanna meet you too. I wanna meet you too. Example number 3, क्या तुम मुझसे बात करना चाहते हो? Written English, do you want to talk to me? Do you want to talk to me? Spoken English, do you wanna talk to me? Do you wanna talk to me? एक स्लैंग वर्ड होता है wants प्लस टू. वॉन्ट्स टू. ये यूज़ होता है इट, शी, ही और नेम के साथ. किसी भी प्लेस या किसी भी इंसान का नाम हो उसके साथ. इसमें एस या ई एस यूज़ होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है, वह मेरे साथ आना चाहती है. रिटन इंग्लिश में बोलेंगे शी वॉन्ट्स टू कम विद मी. शी वॉन्ट्स टू कम विद मी. स्पोकन इंग्लिश में शी वॉन्ट्स टू कम विद मी. शी वॉन्ट्स टू कम विद मी. राहुल अमेरिका जाना चाहता है. रिटन इंग्लिश में लिखेंगे राहुल वॉन्ट्स टू गो टू अमेरिका. राहुल वॉन्ट्स टू गो टू अमेरिका. स्पोकन इंग्लिश, राहुल वॉन्ट्स टू गो टू अमेरिका. राहुल वॉन्ट्स टू गो टू अमेरिका. एग्जाम्पल नंबर 3, वह उनसे बात करना चाहता है. रिटन इंग्लिश, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू दैम. ही वॉन्ट्स टू टॉक टू दैम. स्पोकन इंग्लिश, ही वॉन्ट्स टू टॉक टू दैम. ही वॉन्ट्स टू टॉक टू दैम. स्लैंग वर्ड नंबर 5, फ्रंट प्लस ऑफ, फ्रना. फ्रना इसका मतलब होता है ठीक सामने. एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल नंबर 1 है, पार्क घर के ठीक सामने है. रिटन इंग्लिश, द पार्क इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस. द पार्क इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस. स्पोकन इंग्लिश, द पार्क इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस. द पार्क इज़ इन फ्रंट ऑफ द हाउस. एग्जाम्पल नंबर 2, किताबें मेरे ठीक सामने हैं. रिटन इंग्लिश, द बुक्स आर इन फ्रंट ऑफ मी. द बुक्स आर इन फ्रंट ऑफ मी. स्पोकन इंग्लिश, द बुक्स आर इन फ्रंट ऑफ मी. द बुक्स आर इन फ्रंट ऑफ मी. एग्जाम्पल नंबर 3, उसका घर मेरे घर के ठीक सामने है. Written English, his house is in front of my house. 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 I hope you like the video. If you like it, please like, share and subscribe to my channel. And thanks for watching the video.